हेलो एंड नमस्ते स्टूडेंट्स। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वेदर वो यूपीएससी सीसेट एग्ज़ाम हो, ईपीएफओ का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, सीयूईटी का हो, डिफेंस का हो, आप जानते हैं किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हर एग्ज़ाम जिसमें मैथ्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जा रहा है, नंबर सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर उभर के आता है। हर बार हर एग्ज़ाम में आपको इसकी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को नंबर सिस्टम की। तो प्रीवियस क्लास में जैसे आप जानते हैं कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। हमने प्राइम नंबर पढ़ा था और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे हम उनको सॉल्व कर रहे थे, बट टाइम लेक्चर लेंदी हो जाने की वजह से हम सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए थे। बाकी जो रिमेनिंग बच्चे हैं उनको हम आज सॉल्व करेंगे। तो एक बार 5 मिनट का रिकैप लेंगे कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, उसके बाद फिर क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइम नंबर की। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्राइम नंबर को समझा था। प्राइम नंबर ऐसे नंबर को कहा जाता है जिनकी आप देखेंगे हमारे पास सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, जिसमें पहला फैक्टर 1 होता है और दूसरा फैक्टर वो खुद होता है इटसेल्फ। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। फिर इसके बाद फिर हमने देखा था 1 के बारे में। तो 1 के बारे में मैंने आपको बताया था नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट की कैटेगरी में रखते हैं हम इसको। नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है, नंबर में हम काउंट करते हैं। जबकि अगर 2 की बात करें तो 2 इकलौता एक ऐसा इवन नंबर है और इवन होने के बाद भी ये क्या है? प्राइम है। वरना आप देखेंगे इस प्राइम नंबर की लिस्ट में आपको सारे नंबर ऑड मिलेंगे। तो इकलौता सिर्फ 2 ही ऐसा होता है जो इवन है और प्राइम नंबर है। इसके अलावा एक बात और भी 2 के बारे में हमने पढ़ी थी कि 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। अगर पूछा जाए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है तो 2 है। तो 2 इवन भी है और साथ में लोवेस्ट प्राइम नंबर भी है। तो ये 2 बातें हमने इसके बारे में समझी थी। फिर यही मैंने उसका सेग्रीगेशन बताया था कि किस तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं। तो नेचुरल नंबर की को जब आप कैटेगराइज करते हैं तो उसके अंदर आपको प्राइम नंबर मिलता है, ठीक है, जिसमें यूनिटरी को हमने देखा था 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, और 2 के केस में हमने प्राइम नंबर के केस में हमने देखा था कि जिनके सिर्फ 2 फैक्टर मिलते हैं, पहला फैक्टर 1 होता है और दूसरा फैक्टर वो इटसेल्फ होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। और फिर थर्ड कैटेगरी जो हमने देखी थी दैट इज़ अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किन्हें कहते हैं? ऐसे नंबर जिनके 2 या फिर 2 नहीं 2 से ज़्यादा मोर देन 2 फैक्टर्स आपको अवेलेबल होते हैं या मिल जाते हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया। आप देखेंगे इन सब के आपको 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये बात क्लैरिफाई हुई थी। इसके बाद फिर हमने देखा था कि 1 से लेके 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 15, 1 से 100 के बीच में 25, 1 से 200 के बीच में 46, 1 से 1000 के बीच में 168 प्राइम नंबर होते हैं। इस पर्टिकुलर अगर आप देखेंगे इससे ही डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पुट कर लिया जाता है कि 1 से लेके 50 तक टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं, या फिर बोल देंगे कि 1 से लेके 50 तक जितने भी प्राइम नंबर आप उनका सम बताइए। तो आपको इन्हीं से ही काफ़ी क्वेश्चन भी दिख जाएंगे। फिर हमने इसके बाद समझा था प्रॉपर्टीज़ के अंदर कि किस तरीके से आप क्या करते हैं जब हम बात करते हैं कि कई बार जो आसान थे जैसे कि 1 से लेके 50 तक ऑलमोस्ट सबको ही पता होता है कि कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप बड़े नंबर्स की बात करने लग जाएंगे, 100 से ऊपर चले जाएंगे या 200 से ऊपर चले जाएंगे, फिर आपके लिए पहचानना थोड़ा टफ हो जाता है। फिर हमें क्या करना पड़ता है? बार बार उसको डिवाइड करके चेक करना पड़ता है कि इससे कट रहा है, इससे कट रहा है या इस टेबल से कट रहा है। तो ये बहुत लेंदी हो जाता है। कई बार हम देखते हैं कुछ नंबर स्टार्टिंग में नहीं कटे लेकिन एंड में जाके वो 31 से कट जा रहे हैं, 41 से कट जा रहे हैं। तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो गया कि आप कब तक उसको काट के ट्राई करते रहेंगे। तो हमने एक शॉर्ट तरीका यहाँ पर देखा था कि अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो भी नंबर है वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है, तो उसके लिए हमने देखा था जैसे एग्जाम्पल में 401 है, आपको चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है, तो हमने कहा था इसको रूट में डाल देंगे और फिर रूट से बाहर निकालेंगे आप इसको, तो फिर ये किसके अप्रॉक्स पड़ेगा? तो 20 से ऊपर ही चला जाएगा अगर आप 401 को बाहर निकालना चाहें, क्योंकि 20 का स्क्वायर आप करते हैं तो 400 आता है, जबकि ये 401 है, दैट मीन्स 20 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा अप्रॉक्स। तो इस केस में हमें ये पता चल गया कि 20 लगेगा इसको रूट से बाहर निकालने के लिए, या 20 का स्क्वायर रूट है ये। तो इस केस में क्या करना होता है? 20 से छोटे जितने भी आपको प्राइम नंबर मिले ना, हम उन सब के टेबल में चेक कर लेंगे क्या उन सब से 401 कट रहा है। अगर कट जाएगा तो फिर 401 प्राइम नंबर नहीं है। अगर किसी से भी नहीं कटा तो इसका मतलब आगे भी किसी नंबर से नहीं कटेगा और फिर हम इसको मान लेंगे कि ये क्या है? प्राइम नंबर है,
ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। इसी तरीके से 197 को हमने चेक किया था, पहले इसको रूट में डाला फिर चेक किया तो ये 14 पॉइंट समथिंग की केस में जाएगा, तो हमने सिर्फ 14 लिया। एग्जैक्टली आपको निकालने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ एक थोड़ा सा अप्रॉक्स आइडिया मिल जाना चाहिए। तो 14 से थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ये इतना समझ में आया था। तो हमने 14 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है सबसे इसको आप काट के देखिए, अगर सारे पहाड़ों से कट रहा है ये, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, मतलब किसी एक भी टेबल से अगर ये कट गया जो प्राइम नंबर में आए थे, तो फिर हम मानेंगे कि ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। और अगर किसी से भी नहीं कटा तो इसका मतलब आगे आने वाले नंबरों से भी ये नहीं कटेगा और फिर इसको प्राइम नंबर मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सीखा था। फिर इसके बाद आई होप ये क्लैरिफाई हुआ होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है, जो भी प्रॉपर्टीज़ थी वो हम देख चुके हैं। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन पे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट n बी द 3 डिजिट प्राइम इंटीजर such that the unit digit of n is a prime and the product of all the digit of n is also prime. The number of possible values of n is, तो हमें बताया गया कि एक नंबर है जिसको हमने n बताया और ये जो n है ना ये 3 पॉजिटिव इंटीजर से मिलके बना है। तो लेट सपोज a, b और c से मिलके बना है, जिसमें हमें c के बारे में कुछ बात बताया गया। जो नंबर यूनिट प्लेस पे है तो यूनिट प्लेस पे आपके पास क्या है, c है। तो c के बारे में कुछ बात बताई गई। क्या बताया गया, यूनिट डिजिट ऑफ अ n इज़ अ प्राइम नंबर, कि जो c है ना ये प्राइम नंबर है। ये भी a और b के बारे में हमें नहीं पता। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ n इज़ ऑल्सो प्राइम। अब कहने का मतलब है कि ये जो हमने n निकाला ये a, b और c से मिलके बना हुआ था, जिसमें जो ये c है ये प्राइम नंबर है। इसके अलावा हमें ये भी बोल दिया गया a इंटू बी इंटू सी आप करेंगे ना तो जो रिज़ल्ट मिलेगा वो भी आपका क्या, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो उनका रिज़ल्ट भी क्या आना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो चेक करते हैं कि ऐसे कौन कौन सी कंडीशन बनेगी। तो इस केस में आपको याद रखना है कि जब भी आपको ऐसे बोला जा रहा है ना कि हमारे को तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से प्राइम नंबर मिलना चाहिए, तो इस केस में हमें ये तो पता चला कि इनमें से कोई एक नंबर तो ऐसा होगा जो प्राइम होना ही चाहिए, है ना। ये बात फिक्स हो चुकी है। और सी हमें बताया भी गया है कि प्राइम नंबर है। तो अगर यूनिट प्लेस पे आप कोई नंबर पुट करना चाहेंगे तो आपके पास क्या क्या है पुट करने के लिए, पहला नंबर 2 है, फिर 3 आप पुट कर सकते हैं, फिर 5 कर सकते हैं, फिर 7 कर सकते हैं। क्या इसके अलावा यूनिट प्लेस पे हम कोई और नंबर पुट कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास। अब इसका प्रोडक्ट भी आपको प्राइम नंबर ही रखना है, तो इसका मतलब ए और बी में आपको कोई ऐसा नंबर पुट करना पड़ेगा जिसका अगर फिर तीनों का आप प्रोडक्ट करें तो प्राइम नंबर ही बने। तो आप देखेंगे कोई भी नंबर अगर आप पुट करके देखते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है, जब आप ए की वैल्यू को भी 1 मान लें और बी की वैल्यू को भी 1 मान लें। ठीक है, तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 को पहाड़ा फिर एक बार पढ़ेंगे तो भी 2 ही आएगा और 2 क्या है, प्राइम नंबर है। तो यस, ये बात फुलफिल हो जाएगी। दैट मीन्स पहला ऑप्शन क्या है, पूछा गया था कि एन में कि क्या क्या आपके पास पॉसिबल नंबर बन रहे हैं। तो अगर मैं देखूँ तो पहला है 1 1 2 रख सकते हो आप यहाँ पर। दैट मीन्स एन, ये जो प्राइम नंबर बोला गया था ये क्या हो सकता है, 1 1 2 हो सकता है। अगला नंबर क्या हो सकता है, तो अगला नंबर भी आप 1 1 जैसे मैंने बोला, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप कुछ और रख के पुट करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है प्राइम नंबर आए। जैसे चेक कर लो एक बार, जैसे मैंने यहाँ पे मान लिया ए की जगह पे मैंने 3 रख दिया, बी की जगह पे मान लो मैंने कुछ और रख दिया 6 रख लो, और सी की जगह पर हमने 2 रखा था। मल्टीप्लाई करके देख लो तो 3 2 जा 6, 6 दूनी 12, 12 और 3 कितना हो गया, 12 तिया 36, तो 36 आ गया। और 36 कोई प्राइम नंबर नहीं है, इन तीनों का प्रोडक्ट प्राइम नंबर नहीं आया। ऑड नंबर रख के देखना चाहो तो ऑड नंबर रख के देख सकते हो। मान लो मैंने यहाँ 5 रख दिया, यहाँ पे 7 रख दिया और यहाँ पे 2 रख दिया, तो 5 7 जा 35, 35 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया रिजल्ट 70। ये भी प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो ऐसा सिर्फ 1 के साथ ही पॉसिबल है और किसी केस में पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसीलिए हमें 1 को और ए को और बी को दोनों को 1 1 लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमने 1 रखा तो दूसरा ऑप्शन आपके पास 1 1 3 है, और इन्हें प्रोडक्ट करके देखेंगे आप तो 3 ही आएगा और 3 एक प्राइम नंबर है, कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी 1 और 1 ही रखा, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राइम नंबर ही आएगा, 5 बन रहा है। और इसको अगर हम देखें तो 1 1 5 का ऑप्शन आपके सामने। इसी तरीके से 7 के केस में भी रख के देखोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे रिजल्ट 7 मिल रहा है, प्राइम नंबर है तो बिल्कुल है,
और साथ में चौथा ऑप्शन आपके पास ये है। तो कितनी पॉसिबिलिटी है जहाँ पर द नंबर ऑफ अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, तो n की ये 4 पॉसिबिलिटी आपके सामने बन रही है। ठीक है, आई होप क्लैरिफाई हुआ होगा। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। 4 पॉसिबिलिटी है आपके पास जहाँ पर ए, बी और सी का प्रोडक्ट भी क्या आना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। सी भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, इफ ए, बी, सी, डी एंड ई आर अ प्राइम नंबर एंड द सम ऑफ दीज 5 नंबर इज ऑड, देन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज डैश। तो यहाँ पर आपको बताया गया है ए, बी, सी, डी और ई, ये पांचों ही क्या हैं, प्राइम नंबर है। इसके अलावा यही बताया गया कि अगर आप इन पांचों को प्लस कर देते हैं ना, तो जो रिज़ल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। तो पहले इसी रिज़ल्ट को चेक कर लो। आप जानते हैं कि अगर हमने जैसे पहले पढ़ भी रखा हुआ है कि अगर आप एक इवन नंबर में इवन नंबर को ही ऐड करें या माइनस करें तो रिज़ल्ट आपको इवन मिलता है। इसी तरीके से ऑड नंबर में अगर आप प्लस करें चाहे माइनस करें ऑड नंबर को, तो भी रिज़ल्ट आपको इवन मिलता है। लेकिन आप ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर में आप प्लस करें या माइनस करें इवन नंबर को, तो रिज़ल्ट आपको ऑड मिलता है। ये बात याद है। इसी के दम पे आप देखेंगे हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कैसे। यहाँ पे बोला गया कि इन पांचों को ऐड करने से रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। तो एक बार हम लेट कर लेते हैं कि सारे ही नंबर जो है ना ए, बी, सी, डी, ये सारे ही ऑड नंबर है। तो मैंने मान लिया कि ये भी एक ऑड नंबर है, ये भी एक ऑड नंबर है, ये भी है और ये भी है और ई भी है। अब ऐड करके देखते हैं कि रिज़ल्ट ऑड आता है या नहीं आता। तो यहाँ पर ऑड नंबर को ऑड नंबर में ऐड करोगे तो रिज़ल्ट इवन आएगा। इसी तरीके से ऑड नंबर को ऑड नंबर में ऐड करोगे तो रिज़ल्ट इवन आएगा। और इन दोनों इवन नंबर को ऐड करोगे तो भी रिज़ल्ट क्या आएगा, इवन आएगा। और फिर यहाँ पर एक ऑड नंबर बचा था, तो इवन नंबर में ऑड नंबर को अगर आप प्लस कर देंगे तो रिज़ल्ट ऑड नंबर आएगा। दैट मीन्स ये बात ठीक है। एक बार इवन में रख के भी चेक कर लो कि इवन के केस में क्या आता है। मान लेते हैं पाँचों नंबर क्या है, इवन है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि बोला गया है कि सारे ही नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। और इवन नंबर अगर आप पुट करने जाएंगे तो सिर्फ एक ही नंबर है आपके पास जो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। बाकी सब तो ऑड ही होते हैं प्राइम नंबर के केस में। फिर भी एक बार चेक कर लो, इवन प्लस में इवन प्लस में इवन प्लस में इवन प्लस में इवन, मान लिया हमने पाँचों ही नंबर इवन है। इस केस में क्या हो जाएगा, इवन इवन को ऐड करोगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा, इवन। इवन इवन को ऐड करोगे तो भी रिज़ल्ट इवन आएगा और ये तो इवन है ही। इन दोनों को ऐड करोगे तो भी रिज़ल्ट इवन आएगा और इवन में फिर इस वाले इवन को ऐड करोगे तो भी रिज़ल्ट इवन ही आएगा, जबकि आपको रिज़ल्ट ऑड लाना था। दैट मीन्स ये तो हम फिक्स कर चुके हैं कि यहाँ पे जितने भी नंबर आप पुट करेंगे ना, ये सारे क्या होने चाहिए, ऑड नंबर होने चाहिए, इवन नंबर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सारे ही क्या होने चाहिए, ऑड नंबर होने चाहिए। ये बात फिक्स हो चुकी है। तो यहाँ पर इन्होंने हमसे सिर्फ ये पूछा ए, बी, सी, डी, अगर इन चारों नंबर को आप ऐड करते हैं तो बताइए कि रिज़ल्ट आपका क्या आएगा। यही पूछा गया है, विषम आएगा, सम आएगा कि अभाज्य विषम आएगा या भाज्य विषम आएगा, ये बताना है आपको। तो आप देखेंगे इन चारों नंबर में मैंने ऑड 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 लिया था, और अगर ऑड ऑड को प्लस करेंगे तो कितना बनेगा, इवन बनेगा। दैट मीन्स यहाँ पर जो आना चाहिए वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। लास्ट वाले नंबर को हटा दिया गया है, यहाँ पे सिर्फ 4 नंबर को लिया गया। तो इन चारों को प्लस करने से रिज़ल्ट इवन आ रहा था, वो हम देख चुके हैं। तो आप चेक करेंगे ऑप्शन में, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। सम संख्या यानी कि इवन नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, आई होप ये बात क्लैरिफाई हुई होगी। तो ये हमने इसी इवन और ऑड को कैसे प्लस किया जाता है, माइनस किया जाता है, प्लस करने से क्या रिजल्ट आता है, उसी के दम पे ये क्वेश्चन ईजिली आपका सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है पी, क्यू, आर एंड एस आर द 4 प्राइम नंबर सच दैट देयर सम इज इक्वल्स टू 45। बोला गया हमारे पास 4 नंबर हैं और चारों ही क्या है, प्राइम नंबर है। नंबर कौन कौन से हैं, पी है आपके पास, क्यू है आपके पास, आर है और फिर एस है। और अगर आप इन चारों को प्लस कर देते तो रिजल्ट आपको कितना मिलता है, 45 मिलता है। फिर कहा गया इफ़ इट इज़ गिवन दैट पी क्या है, सबसे छोटा है, यानी कि यहाँ पर बोल सकते हो पी इज़ स्मॉलर देन क्यू, क्यू इज़ स्मॉलर देन आर, आर इज़ स्मॉलर देन एस। और या बोल सकते हो कि एस ही सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पर और पी सबसे छोटा नंबर है। तो इस केस में आपको बोला गया है कि आपको आइडेंटिफाई करना है पी की पावर 4 और 2p की वैल्यू आपको बताना है कि इसका रिजल्टेंट कितना आता है। तो चेक करते हैं, जैसा कंडीशन में बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया है
तो आप देखेंगे हमें ये बताया गया कि 4 नंबर है, चारों को प्लस करने से 45 बन रहा है। तो आप देखेंगे 45 है क्या, ऑड नंबर है। और अभी हमने इसे पहले वाले क्वेश्चन में भी चेक किया था कि अगर मान लेते हैं कि चारों ही नंबर अगर ऑड हैं, तो चारों नंबर अगर ऑड है और ऑड को प्लस करते तो रिजल्ट कितना आता है, ऑड को ऑड में प्लस करेंगे इवन आएगा, ऑड को ऑड में प्लस करेंगे इवन आएगा, और दो इवन नंबर को आपस में प्लस करोगे तो रिजल्ट इवन आएगा। जबकि यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, ऑड है। दैट मीन्स हम ये तो श्योर हो चुके कि चारों ही नंबर ऑड नहीं हो सकते, कोई एक नंबर इनमें से ऐसा है जो कि इवन है। ठीक है, तो अगर आपको ये पता चल जाता है तो समझ लीजिए आपका आधे से ज़्यादा काम खत्म हो गया, क्योंकि सिर्फ एक ही नंबर है ऐसा जो कि क्या है, इवन भी है और साथ में प्राइम भी है। तो इस केस में फिर क्या करेंगे हम, तो मान लेते हैं कि ये जो 2 होगा ना, इसी के प्लेस पे हमने क्या रख दिया, 2। क्यों रखा, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ बोला गया है कि सबसे छोटा नंबर p ही रखना है, और सबसे छोटा नंबर 2 ही है जो हमने यहाँ पर रखा, और एक नंबर आपको इवन चाहिए था, और सिर्फ एक ही नंबर ऐसा होता है जो प्राइम भी है और इवन भी है, तो वो 2 ही है। इसके अलावा बाकी q, r और s पता है कि 2 से तो बड़े ही होंगे, दैट मीन्स p से बड़े ही होंगे, और सारे के सारे क्या होंगे, ऑड होंगे। ये भी ऑड होगा, ये भी ऑड होगा और ये भी ऑड होगा, तभी आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ पर ऑड मिलेगा। ठीक है, तो अब आगे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं कि क्यू की वैल्यू क्या आती है, आर की वैल्यू क्या आती है, एस की, वो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं पूछा गया, क्वेश्चन में सिर्फ आपसे पूछा गया है पी की पावर 4 प्लस में 2p की वैल्यू पूछा गया है कि कितना रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर हमें p की वैल्यू तो पता ही चल गई, 2 है, तो आप यहाँ पर 2 को पुट करके डायरेक्ट रिजल्ट पे पहुँच सकते हैं। 2 की पावर 4 प्लस में 2 इंटू में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4, प्लस में 2 की पावर 4 का मतलब 16, तो आप ऐड कर देंगे तो आ गया रिजल्ट 20। दैट मीन्स ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप क्लैरिफाई हुआ क्वेश्चन अच्छे से। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, हाउ मैनी 2 डिजिट प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 10 to 100। कह रहा है 10 से लेके 100 के बीच में बताओ कितने ऐसे प्राइम नंबर है विच रिमेन प्राइम, जो कि प्राइम ही रहेंगे व्हेन द ऑर्डर ऑफ द डिजिट इज रिवर्स, अगर हम उनका ऑर्डर रिवर्स कर दें। ऑर्डर रिवर्स करने का मतलब जो यूनिट प्लेस पे है ना उसको आप 10th प्लेस पे कर दो, जो 10th पे है वो यूनिट प्लेस पे। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बोला 13 है, 13 को आप इंटरचेंज करेंगे तो 31 लिख सकते हैं, और 31 भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है, तो यही चीज़ इन्होंने पूछी है। तो चेक कर लेते हैं हम 10 से लेके 100 के बीच में। अगर आप 10 से 100 के बीच में चेक करेंगे दैट मीन्स 11 से आपको चेक करना है, 11 से 19 चेक कर लो, फिर इसी तरीके से 21 से 29, फिर इसी तरीके से 31, 39, फिर 41 से 49, और 51 से 59, 61 से 69, 71 से 79, 81 से 89, 91 से आप 99 तक चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे अभी देखने में हमें लग रहा है कि ये बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चेक करना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है। आप अगर पहले वाले लाइन में चेक करेंगे तो यहाँ पे पहला ही नंबर आपको 11 मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको इंटरचेंज करेंगे तो भी रिजल्ट 11 रहेगा। फिर नेक्स्ट आपको 13 मिल जाएगा, नेक्स्ट आपको 17 मिल जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास 19 भी है, पर 19 को अगर आप इंटरचेंज कर देंगे तो ये 91 बन जाएगा, और 91 प्राइम नंबर नहीं होता, जबकि ये कंडीशन यहाँ फुलफिल होनी चाहिए थी। दैट मीन्स पहले में आपको 3 ही नंबर मिलेंगे। फिर 21 से 29 के बीच में अगर आप चेक करने जाएंगे ना, अगर मान लीजिए चेक करते हैं तो पहला नंबर आपको 23 मिलेगा, पर आप इसे इंटरचेंज करके देखिए 32 बन जाएगा, और 32 प्राइम नंबर नहीं होता। और पीछे आप देख भी पा रहे हैं कि इवन नंबर मिल जाएगा आपको यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे इवन नंबर मिल रहा है, दैट मीन्स वो आपको प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब इस वाली लाइन में आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ इस लाइन में नहीं, आगे जहाँ भी आप इंटरचेंज करने के बाद यूनिट प्लेस पे इवन मिल जाएगा, उनमें से किसी में भी आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स 41 वाले में भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, 60 वाले में भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, और 80 वाली लाइन में भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको 51 से 59 वाली लाइन में भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें भी यूनिट प्लेस पे 5 आ जाएगा, और 5 तो 5 से डिविजिबल होता ही है, तो इसका मतलब वो भी क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर तो नहीं बनेगा, तो ये भी नहीं चेक करने की ज़रूरत है। तो बचा क्या, आपको सिर्फ यहाँ 2-3 में ही चेक करना है। इसमें चेक करते हैं 31 से 39 के बीच में, तो 31 से 39 के बीच में पहला नंबर 31 हो गया, अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो 13। ठीक है,
फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे पुट करेंगे तो 37 है, 37 को इंटरचेंज करोगे तो 73 बन जाएगा, प्राइम नंबर होता है। अगला 39 है तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंटरचेंज करने से तो ये प्राइम रहेगा, पर 39 खुद ही एक प्राइम नहीं है, ठीक है। फिर अगले पे आते हैं 71 से 79 के बीच में, तो यहाँ पर आप चेक करेंगे पहला नंबर 71 हो गया, इंटरचेंज करोगे तो 17 बन जाएगा, वो भी प्राइम नंबर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर आपके सामने 73 बन जाएगा, 73 को इंटरचेंज करोगे तो 37 बनेगा, प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। फिर नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर 79 है, 79 को इंटरचेंज करोगे तो 97 बनेगा, तो ये भी फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर आप चेक करोगे तो इस पूरी लाइन में 91 से लेकर 99 के बीच में सिर्फ एक ही नंबर मिलेगा, दैट इज़ 97, और कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो टोटल काउंट कर लो आपको कितने नंबर मिले, तो 3 यहाँ पर, 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी मिली, 9 पॉसिबिलिटी आपको यहाँ पर मिली। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लैरिफाई हुआ होगा कि किस तरीके से चेक करना है। यस, देखने में लेंदी लग रहा है, पर आपने देखा कितनी सारी चीज़ें तो ऐसे ही कट गई और मुझे समझाना पड़ रहा है, इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। आप इसको अटेम्प्ट करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा अगर आप कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई कर पाए हैं तो, ठीक है। सो इसी में एक चीज़ और भी, अगर मान लो एग्जामिनर इसी में कुछ और भी हेर फेर करना चाहे तो बोल सकते हैं कि आप इन नंबर्स का सम बता दो, तो इन नंबर का अगर आप सम निकालोगे तो कितना आएगा, तो सम भी चेक कर लो एक बार। तो अगर इनका सम चेक करोगे तो ये हो जाएगा 10 20 30 और 40 और 41, तो ये बन जाएगा 41। इसका आप चेक करोगे तो ये बन जाएगा 7 और 8 68 हो जाएगा। इसी तरीके से इनको भी चेक कर लो, तो 9 और 1 10 हो गया, 7 7 14 7 21, 21 और 10 कितना हो गया, 21 और 10 220, 223 हो गया ये। और इसी तरह 97 और इसमें ऐड कर दो, तो आप ऐड करके देख सकते हो कितना आता है, 7 3 10, 10 और 8 18 और 1 19 का 9 हासिल लग गया 1, 6 4 10 और 1 11, 11 और 9 में 20, 20 2 22 का 2 हासिल लग गया 2, 2 दूनी 4, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 429, ठीक है। आई होप क्लैरिफाई हुआ। अब इसी में ना एक कंडीशन और भी डाल सकता है, जैसे हमने देखा ये जो 2 नंबर बन रहे हैं, मतलब 2 यूनिट प्लेस का नंबर है, मतलब 2 डिजिट्स का नंबर है, तो एक नंबर ए है और एक नंबर बी है। अगर क्वेश्चन में कह दे रहा है कि ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए होना चाहिए, तो उस केस में आप फंस जाएंगे। या फिर इसी में बोल दे बी नॉट इक्वल्स टू ए होना चाहिए, दैट मीन्स कि एक और एक जो हमने यहाँ पर पुट किया है दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होने चाहिए। तो ऐसे नंबर जो डबल डिजिट वाले हैं और सेम नंबर हो रहे हैं, तो उन नंबर को हम यहाँ से बाहर कर देंगे। तो इस पूरी लिस्ट में ऐसा नंबर सिर्फ 11 आपको मिलेगा जिसमें यूनिट प्लेस और इसका 10th प्लेस दोनों सेम है, यानी कि 1 और 1 है। तो ऐसे नंबर को आप यहाँ से क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। तो पॉसिबिलिटी कितनी बचेगी, 8 पॉसिबिलिटी आपके पास बचेगी, क्योंकि टोटल 9 पॉसिबिलिटी थी जिसमें से आपको सिर्फ 11 को बाहर करना है, तो आपके पास 8 पॉसिबिलिटी बचेगी, ठीक है। सेम इसी चीज़ का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे अगला दे रखा है। क्वेश्चन में गिवन है लेट ए बी इज द 2 डिजिट प्राइम नंबर है सच दैट बी ए इज नॉट बी ए इज ऑल्सो अ प्राइम। तो कह रहा है ए बी तो प्राइम है, बी ए भी प्राइम होगा। तो ये कंडीशन हमने यहाँ देखी थी कि ए बी प्राइम है और बी ए भी क्या है, प्राइम है। तो ये दोनों प्राइम होने चाहिए, ये बोला गया था। तो यस, ये दोनों यहाँ प्राइम हो रहे थे, इंटरचेंज करने के बाद भी रिजल्ट सेम आ रहा था। फिर आगे क्वेश्चन में कहा गया है द सम ऑफ ऑल द, तो बताना है कि ऐसे सारे नंबर का आपको सम बताना है। तो इस केस में आप चेक करने जाएंगे तो रिज़ल्ट क्या मिल जाएगा, तो आप देखेंगे ए बी और इनको आप ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट आपका क्या बनता है। तो यही ऐड करेंगे आप, तो रिज़ल्ट 429 बनेगा इस केस में, है ना। लेकिन अगर इसी में एक कंडीशन और पुट कर दिया जाता है कि जो बी है ना, बी ए है नॉट इक्वल्स टू ए बी है, तो यानी कि बी ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर जो रिपीट हो रहे थे ना उनको हटा दोगे तो सिर्फ 11 हटेगा इस वाले में से। और अगर आप 11 को हटा देते हो तो फिर माइनस करोगे तो रिज़ल्ट आपका कितना आएगा, तो हमने देखा था 429 रिज़ल्ट आया था, इसमें से 11 को हटा दो तो कितना बन जाएगा, 418 आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। दैट मीन्स ए वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ, ठीक है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है 4 प्राइम नंबर आर टेकन इन असेंडिंग ऑर्डर। कह रहा है 4 प्राइम नंबर है और चारों को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिया। असेंडिंग ऑर्डर में लेने का मतलब क्या हो गया कि पहला नंबर सबसे छोटा होगा ए मान लो, फिर उससे बड़ा बी होगा, फिर उससे बड़ा सी होगा, उससे बड़ा डी होगा, ठीक है, यही समझ सकते हो। द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 प्राइम नंबर इज़
1171। तो कह रहा है पहले 3 को, यानी कि A इंटू में B इंटू में C करते हो ना, तो रिजल्ट आएगा 1771। फिर बोला जा रहा है एंड द सम ऑफ द लास्ट 2 प्राइम नंबर, लास्ट 2 दैट मीन्स C और D, C प्लस D करने से रिजल्ट कितना मिल रहा है 82। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट 2 प्राइम नंबर, तो C इंटू D की हमसे वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले तो इसके फैक्टर करके देखते हैं कि ये किसके टेबल में आ रहा है या किसके टेबल से कटेगा। तो आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये देखेंगे ये बनेगा 11 इंटू में 161, 11 इंटू में 161 आप करेंगे ना तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, यही मिलेगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लो। और इसी तरीके से 61 को आप देखेंगे तो इसके भी 2 फैक्टर हैं, 7 इंटू 23 और ये 11 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 63 को अगर हम देखें फिर फैक्टराइज करें तो 7 इंटू 23 आता है। दैट मीन्स 3 नंबर आपको बताने थे तो तीनों ही नंबर यहाँ मिल चुके हैं। अब A सबसे छोटा नंबर है, तो सबसे छोटा नंबर है दैट मीन्स A के प्लेस पे 7 होगा, B के प्लेस पे क्या होगा 11 होगा, C के प्लेस पे क्या होगा 23 होगा। तो तीनों नंबर हमें मिल चुके हैं। हमें क्या जानना था C और D का मल्टीप्लाई जानना था, जबकि C और D को प्लस करने से 82 आ रहा है। तो यहाँ से मैं D की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। तो यहाँ पर 82 में से मैं अगर C की वैल्यू दैट मीन्स 23 माइनस कर दूँ तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 59 D की वैल्यू। तो D की वैल्यू हमारे पास 59 है और आपसे C और D का ही प्रोडक्ट पूछा गया था। C की वैल्यू 23 है, इंटू में 59 D की वैल्यू है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्ट आपको मिलेगा 1357। ठीक है, तो ये D वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है द प्रोडक्ट ऑफ द 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर इज 7387, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द 2। तो आपसे बोला गया है 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है। कंसेक्यूटिव का मतलब हो गया लगातार आने वाले प्राइम नंबर, जैसे 13 के बाद 17 आता है, 17 के बाद या फिर बोल सकते हैं 11 के बाद 13 आता है, 13 के बाद 17। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में कोई तीसरा नंबर जो प्राइम नंबर हो वो लाई नहीं करता, ये कहने का सेंस है। तो चेक करते हैं कि ऐसे कौन कौन से नंबर है जो आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है A इंटू बी, अगर हम करेंगे तो रिजल्ट आना चाहिए 7387। तो अगर चेक करें हम इनको एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ द 2, बताना है कि दोनों का डिफरेंस कितना है। तो कंसेक्यूटिव ऐसे नंबर चेक करते हैं, तो पहले चेक कर लेते हैं कि किसके अराउंड पड़ेगा। तो जैसे मैंने कहा 80 इंटू में 80 करते हो तो रिजल्ट आता है 6400, 6400 से तो बड़ा है ये। तो अगला देखते हैं 90 इंटू 90 में चेक करोगे तो 8100, 8100 से छोटा है। दैट मीन्स ये श्योर हो गया कि 80, ये A और जो B की वैल्यू होगी ना वो 81 से लेके 90 के बीच में ही होगी। तो फाइंड कर लेते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज़ यहाँ पर आपको प्राइम नंबर मिलती है। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे तो पहला नंबर आपको मिल जाएगा 83 और अगला नंबर आपको मिल जाएगा 7 या 21, 3 7 21। तो यहाँ पर अगला नंबर जो मिलेगा वो होगा 83 मिल रहा है, दूसरा 87, 7 या 21। तो फिर 87 तो नहीं है। फिर अगला नंबर अगर हम चेक करें 89 हो जाएगा। हाँ जी, 89 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27, तो यूनिट प्लेस पे 7 आ रहा है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम बच जाएगा। तो यानी कि इस नंबर में 81 से लेकर 90 के बीच में आपको सिर्फ 2 ही नंबर ऐसे मिल रहे हैं जो प्राइम नंबर है, और दोनों कंसेक्यूटिव है क्योंकि इनके बीच में कोई तीसरा प्राइम नंबर लाई नहीं कर रहा। ठीक है, फिर आपसे क्या पूछा गया था, इनका डिफरेंस पूछा गया था। तो इनका डिफरेंस आप निकालेंगे, 89 में से 83 माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा 6। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप ये भी क्लैरिफाई हुआ, पर बस आपको यहाँ पर इसका बोल सकते हो इसको फैक्टर करना पड़ेगा, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि ऐसे कौन से 2 नंबर है। तो यहाँ पे एक हमें शॉर्ट तरीका मिल गया चेक करने का, हमने यहाँ पर चेक कर लिया कि किसके बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 3 नंबर विच आर को प्राइम टू ईच अदर आर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2 इज 39 एंड दैट ऑफ द लास्ट 2 इज 943। फाइंड द मिडल नंबर आपसे पूछा गया है। तो बोला गया हमारे पास 3 नंबर है A, B और C। अगर A, B का प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट जो आ रहा है ना वो 391 आ रहा है, और B और C का प्रोडक्ट करते हो तो रिजल्ट आ रहा है 943।
तो आपसे पूछा गया है कि इनमें मिडल वाला नंबर कौन सा होगा वो बताइए। तो इस केस में हम चेक कर सकते हैं, पहले 391 का फैक्टर निकालो। तो 391 का अगर आप फैक्टर निकालते हैं तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 17 इंटू 9 3 21 यूनिट में से 1 बनेगा तो 3, हाँ तो ये बनेगा 23। तो 17 इंटू 23 हमें मिल गया। इसी तरीके से आप इसको भी फैक्टराइज कर लीजिए। 943 का अगर आप फैक्टर निकालते हैं तो आपको क्या मिलता है, तो अगर 943 का फैक्टर निकालेंगे तो ये मिलेगा हमें ये बनेगा 23, यस 23, और अगला नंबर बनेगा 41। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप मिडल नंबर पूछा गया था तो 23 ही मिडल नंबर हो गया है ना। ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, तो यहाँ पर मिडल नंबर में बी आ रहा है तो बी पूछा गया था 23, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो एफर्ट लगेगा वो फैक्टराइज करने में ही एफर्ट लगेगा। ठीक है, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, इफ़ ए एंड बी आर अ को प्राइम देन ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर आर। तो याद रखना जब भी बात करते हैं ना को प्राइम नंबर की कि दो नंबर को प्राइम है, को प्राइम होने का मतलब क्या होता है, जिनका HCF 1 होता है। तो अगर HCF उनका 1 है तो आप उन्हीं नंबर का स्क्वायर कर देंगे तो फिर वो क्या होंगी, ऑड होगा, इवन होगा, को प्राइम होगा, नीड नॉट टू बी को प्राइम होगा। तो चेक करते हैं, मान लेते हैं ए और बी दो नंबर है ना, मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि ये मान लो 2 और 3 होगा। 2 और 3 का HCF आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, दैट मीन्स को प्राइम है ये। अब इन्हीं का हमें स्क्वायर करवा दिया गया, दैट मीन्स ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 का स्क्वायर और यहाँ पे लिख दिया 3 का स्क्वायर। अब अगर इसका स्क्वायर खोलोगे तो रिजल्ट कितना मिलेगा, 4 और 9। अब आप बताइए क्या इनका HCF कुछ अलग हो गया, नहीं ना, तभी भी HCF तो 1 ही आया। तो आप को प्राइम नंबर्स का स्क्वायर भी कर देंगे या क्यूब भी कर देंगे ना तो भी रिजल्ट आपको सेम मिलेगा, वो तब भी को प्राइम ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो ऑप्शन डी को प्राइम होंगे नंबर, इवन ऑड नहीं, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन को प्राइम होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, हाउ मैनी कंपोजिट नंबर आर देयर फ्रॉम 53 से लेकर 97 के बीच में टोटल कितने कंपोजिट नंबर होते हैं। तो ये आप याद भी कर चुके हैं कि अगर हम बात करते हैं 50 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो हमने देखा था यहाँ पे प्राइम नंबर 10 होते हैं। 1 से लेके 100 के बीच में, 1 से लेके 100 के बीच में टोटल 25 होते हैं। 1 से 50 के बीच में आपने याद किया था 15 होते हैं, और 50 से लेके 100 के बीच में 10 होते हैं। तो दैट मीन्स आप यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि अगर 50 से लेके 100 के बीच में जो नंबर हैं उसमें सिर्फ 10 नंबर ऐसे हैं जो प्राइम नंबर है, तो बाकी जो रिमेनिंग बच गए, ये जो रिमेनिंग नंबर बच गए, रिमेनिंग कितने बच गए 40, ये क्या होंगे, तो ये होंगे कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो यानी कि अगर 10 नंबर प्राइम नंबर है तो बाकी जो रिमेनिंग बच गए वो क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। पर हमसे 50 से लेके 100 तक थोड़ा ना पूछा है, हमसे तो 53 पूछा है, तो यहाँ पर बाकियों को बाहर निकाल दो। हमने तो 50 से चेक किया, तो 50 से चेक किया तो कितने नंबर आपने एक्स्ट्रा ले लिए, 51 और 52 को आपने एक्स्ट्रा ले लिया। और यहाँ पर अगर मैं बाहर निकालूँ तो 98, 99 और 100, दैट मीन्स इन 5 नंबर को आपको इसमें काउंट नहीं करना था, हमने कर लिया है। तो माइनस कर दो 5 नंबर, तो 40 में से 5 माइनस कर दोगे तो कितना रिजल्ट मिलेगा, 35। तो टोटल 53 से लेकिन 97 के बीच में कंपोजिट नंबर अगर पूछा जा रहा है तो 35 कंपोजिट नंबर है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप ये भी क्लैरिफाई हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, इफ़ m इज़ द नंबर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 0 to 50। कह रहा है 0 से लेके 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, वो होते हैं, हमने अभी चेक किया, वो होते हैं 15। और यही बोला गया कि एक 0 से लेके 50 तक जो नंबर है ना उसमें जितने भी प्राइम नंबर है उसको हमने m माना। तो ये यहाँ पे यही बोल रहा है कि उसको हमने m मान लिया। फिर कहा जा रहा है क्वेश्चन में, एंड n इज़ द नंबर ऑफ द प्राइम नंबर बिटवीन 50 to 100। 50 से लेके 100 के बीच में जो प्राइम नंबर आते हैं ना, कितने आते हैं, 10 आते हैं। इनको हमने क्या मान लिया, n मान लिया। ठीक है, यही बोला गया क्वेश्चन के अंदर। फिर आगे आपसे पूछा गया m माइनस n की वैल्यू बताओ। तो m माइनस n दैट मीन्स 15 माइनस 10, तो रिजल्ट कितना आ गया, 5। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। सो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लैरिफाई हुआ होगा।
सो आपके प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट आपके पास को प्राइम है। को प्राइम क्या होता है आप जानते हैं, ऐसे नंबर जिनका HCF आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ऐसे नंबर को हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं जैसे कि 2 3 हो गया, 5 7 हो गया। तो ऐसे नंबर जिनके बीच में आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा सिवाय 1 के, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है आपके पास को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको एक और बताया गया है, 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स आर ऑलवेज प्राइम नंबर। 2 लगातार आने वाले ऑड नंबर जो कि प्राइम की कैटेगरी में आते हैं, तो ऐसे आपको दिखेंगे। ये एग्जांपल दिया गया है, 9 और 11 2 कंसेक्यूटिव हैं और दोनों ही प्राइम है। 15 और 17 कंसेक्यूटिव हैं पर प्राइम तो नहीं है, 15 तो प्राइम नहीं होता, मतलब को प्राइम है। ऑड हैं पर ऑड हैं और को प्राइम है, प्राइम नहीं है। ऐसे 21 और 23 है। ठीक है, तो आप बाकी इसको रीड कर लेना, कुछ अलग नहीं है यहाँ पर, सिर्फ इतना ही याद रखना है। को प्राइम का मतलब जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है। ऐसे 2 नंबर जिनका HCF आपको 1 मिलता है उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट आपको गिवन है परफेक्ट नंबर किसको बोलते हैं, तो परफेक्ट नंबर हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एनी नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर इफ़ द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर एक्सेप्टिंग इटसेल्फ। तो ऐसा कोई भी नंबर है जिसके आप उससे छोटे जितने भी फैक्टर मिलते हैं उनको आप सम करेंगे ना, तो आपको रिजल्टेंट नंबर ही वापस मिल जाएगा। ऐसे नंबर को हम परफेक्ट नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे 6 है, 6 के अगर मैं फैक्टर चेक करूँ, 1 है, 2 है, 3 है, इसके बाद 6 है, तो 6 को छोड़ दो। 6 से छोटे जितने भी इसके फैक्टर हैं उनको आप सम करेंगे तो आपको 6 ही वापस मिलेगा। तो आप ऐड कर लो, 3 और 2 5 और 1 6, तो यस रिजल्ट आपको कितना मिल रहा है, 6 ही मिल रहा है ना। तो सेम ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर। ऐसे बहुत कम नंबर हैं और बहुत गैप के बाद है। जैसे पहला नंबर 6 है, अगला नंबर आपको 28 मिलेगा। आप 28 के भी फैक्टर चेक करेंगे, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, फिर ये सीधा आएगा 4 के टेबल में, फिर अगला नंबर 7 के टेबल में आपको मिलेगा, फिर सीधा 14 के टेबल में मिलेगा, फिर 28। तो 28 को तो स्किप करना है, आप इसको ऐड कर लो। 7 3 10 हो गया, और 10 और 4 14, 14 और 14 28 हो गया ना, 28 मिल गया आपको। तो यही बोला गया था। तो दैट मीन्स ये भी क्या होता है, एक प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर होता है। ठीक है, अगला नंबर आप देखेंगे तो 496 होता है। फिर और आगे जाएंगे तो 8128 होता है, और आगे आप जाएंगे ना तो वो 10 डिजिट में चला जाएगा। ठीक है, सो ये 4 नंबर हैं, इसी को ध्यान रखना है। ठीक है, तो यही बात आगे बोली गई थी। सो आई होप ये भी क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। अब जैसे एक क्वेश्चन परफेक्ट नंबर से रिलेटेड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ परफेक्ट नंबर, बताना इन चारों में से कौन सा परफेक्ट नंबर है। तो फैक्टर चेक कर लो। 8 का फैक्टर अगर हम करेंगे, हालांकि पता है यहाँ पे रिजल्ट 28 होगा, पर फिर भी चेक करके देख लो। 8 का अगर आप फैक्टर चेक करेंगे तो फैक्टर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसके बाद फिर सीधा 8 होगा। ऐड करके देख लो, 8 को तो इंक्लूड नहीं करना, 4 और 2 6 और एक 7, तो इसका रिजल्ट 7 आ रहा है, जबकि 8 आना चाहिए था, तो नहीं है। 28 अभी हम चेक कर चुके हैं कि 28 में ये रेस के फैक्टर आपने ऐड करके देखा, तो यस 28 बनता है। अगला 14 है, फिर 16 है, आप इसी तरीके से रख के चेक कर सकते हैं, पर रिजल्ट इसका 28 है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम पहले भी ले चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था डेसिमल नंबर को अगर आप कैटेगराइज करेंगे तो 2 टाइप के नंबर में किया जाता है। पहला वन इज़ अ टर्मिनल, दूसरा था नॉन टर्मिनल। इसी के अलावा नॉन टर्मिनल को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला होता है रिकरिंग और दूसरा होता है नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो ये टोटल सेग्रीगेशन हम पहले भी पढ़ चुके थे, जहाँ पे आइडेंटिफाई करना होता है आपको। टर्मिनल ऐसे नंबर जो ख़त्म हो जाता है, जैसे 0.25 है, 0.5 है, ये नंबर है आगे ख़त्म में, मतलब यहाँ पे कंप्लीट हो चुके, अब आगे कुछ भी रिपीट नहीं होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग में ऐसे नंबर जो ख़त्म होंगे ही नहीं, जैसे 0.3 है, 3333 आता ही जा रहा है, 0.67 है, आता ही जा रहा है, रिपीट ही होता जा रहा है इस केस में। या फिर इसी में ही 0.120, फिर मान लो 1200, 12000, ऐसे नंबर आते ही जा रहे हैं।
तो ऐसे नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग में बोलते हैं। और इसी में डबल सेग्रीगेशन एक और भी है जिसको हम रिकरिंग बोलते हैं। रिकरिंग का मतलब जो बार बार ऐसा है, मतलब कि ख़त्म नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है, पर कुछ नंबर ऐसे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि इन दोनों में था 0.33 में 0.3333 आप देखेंगे बार बार आता जा रहा है। तो ये बार बार लिखने की वजह से ना हम इसको 0.3 और एक बार इसके ऊपर बार लगा देते हैं। ये बताता है कि ये जो 3 है ना ये बार बार रिपीट होगा। इसी तरीके से 0.67 है, ये बार बार 6767 आ रहा है, तो यहाँ पे लिखने से बचने के लिए क्या कर सकते हो, 0.67 और 67 के ऊपर बार लगा दो। तो जिस नंबर पे ये डैश वाला साइन लग जाता है जिसे हम बार बोलते हैं, इसका मतलब होता है वो नंबर बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। तो ऐसे नंबरों को हम रिकरिंग नंबर बोलते हैं। और नॉन रिकरिंग जो कि कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, बार बार नंबर में क्या हो रहा है, चेंज आता जा रहा है, मतलब नंबर कभी ख़त्म नहीं होगा लेकिन वो कभी रिपीट भी नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए 0.12 है, फिर एक ज़ीरो है, फिर 1 2, फिर 00 है, फिर 1 2, फिर 000 है। तो यहाँ पे कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा और ये कभी ख़त्म भी नहीं हो रहा, तो ऐसे नंबर को नॉन रिकरिंग बोलते हैं और इसको हम इर्रेशनल मानते हैं। जबकि इन दोनों को, टर्मिनल और रिकरिंग को, हम क्या मानते हैं, रैशनल मानते हैं। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं बोलूँ टर्मिनल नंबर को आप रैशनल है तो P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो ये दोनों ही कंडीशन को फुलफिल करता है। अगर आप इसके लिखना चाहें तो आराम से लिख सकते हैं। जैसे 0.25 है, अगर मैं ये हटा दूँ तो यहाँ पे 100 बन गया, काटोगे इसको तो 1/4 हो गया, तो P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। 0.5 है, इसको अगर लिखना हो तो 5 को रिप्लेस करोगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा, काटना चाहो तो काट लो, 1/2 आ गया। तो इसे भी हम P/Q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। रिकरिंग वाले में जो हम मेन समझने वाले हैं वो इसे समझने वाले हैं। रिकरिंग वाले ऐसे नंबर जो रिपीट होते रहते हैं, अगर रिपीट हो रहे हैं तो फिर इनको डायरेक्ट अगर P/Q में लिखने जाओगे तो बहुत एफर्ट डालना पड़ता है। तो उसी चीज़ को हम देखेंगे, यहाँ पे समझेंगे कि कैसे हम जो रिकरिंग है, जो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहे नंबर, बार बार रिपीट हो रहे हैं, हम इनको कैसे P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, जैसे एक कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज 0.6 है, 666 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके रिपीटेशन से बचने के लिए मैं इसको लिख सकती हूँ 0.6 और इस पर लगा दिया मैंने बार, ठीक है। तो इसे मान लेते हैं कि ये x है, ठीक है। मान लो ये आपकी पहली इक्वेशन है और ये इसे हमने x मान लिया। तो अब क्या करेंगे, ये जो रिपीट होने वाला नंबर था, जो पॉइंट के बाद था ना, हम कोशिश करेंगे एक नंबर को हम पॉइंट से पहले ले आएँ, ठीक है, यानी कि 0 के प्लेस पे ले आएँ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को ही क्या कर दो, 10 से मल्टीप्लाई। तो इस बोल सकते हो फर्स्ट वाली इक्वेशन है ना जो आपके पास, इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से। तो 10 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, 10x। बराबर में इसको भी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा 6.6 बार। मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया सेकंड। अगर आप फर्स्ट और सेकंड अब माइनस कर देंगे ना, इक्वेशन फर्स्ट को एंड इक्वेशन सेकंड को आप माइनस करते हैं तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 10x में से एक x माइनस कर दोगे तो मिलेगा 9x। इसी तरीके से इसमें से आप इसको माइनस कर दोगे तो बार, मतलब पॉइंट के बाद जो 6 बार है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 6 बार है, तो इसकी जगह पर 0 हो जाएगा पॉइंट, और 0 और 6 माइनस करोगे तो यहाँ पर 6 मिल जाएगा। दैट मीन्स मैं कह सकती हूँ कि 6 मिला मुझे, तो 9x बराबर में 6 मिल गया, तो x की वैल्यू 6/9 हो जाएगी। काटना चाहो तो काट सकते हो, 3 के टेबल से 2 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा। तो ये आप P/Q के फॉर्म में इसे लिख पाए। तो जब आपको ये बार वाले यानी कि रिकरिंग वाले नंबर मिलते हैं ना, तो इसको हम जब P/Q फॉर्म में डालने जाते हैं तो कुछ इस तरीके का लेंदी प्रोसीजर होता है, जो कि आपने क्लास 9th के अंदर पढ़ा होगा कि किस तरीके से हम रिकरिंग नंबर को P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसकी जगह कोई दूसरा नंबर होता है, जैसे यहाँ पर 0.27 मान लो है, तो इस केस में क्या करोगे, तो इस केस में इन दोनों नंबर को हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे इसके बराबर आ जाए। तो इसको आप x के बराबर मानोगे, फिर इसको हमें अगर दोनों नंबर को यहाँ लेके आना है तो दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 27.27 बार, यानी कि 2727 रिपीट होता जाएगा। अब आपस में दोनों को माइनस कर दो तो रिजल्ट आपको मिलता है 100 में से x माइनस कर दोगे तो 99, और यहाँ पर अगर आप माइनस करेंगे 2727 माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, और 27 में से 0 माइनस करोगे तो यहाँ पर आ गया 27। तो x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 27/99। तो इससे आपको कुछ बात समझ में आई होगी लिखने से
कि अगर आपको कभी भी ये बार वाले नंबर मिल रहे हैं, लेट सपोज यहाँ पे 0.a है, तो इसको अगर आपको बटे में लिखना है यानी कि p/q के फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना, तो a के प्लेस पर a रहेगा, और क्योंकि एक ही नंबर है, एक ही नंबर पे बार है, तो उतना ही 9 नीचे आ जाएंगे। जितने नंबर्स पे बार होगा ना उतने 9 आप नीचे लगा दोगे। यहाँ एक नंबर था तो नीचे एक 9 लग गया। अब मान लो कोई दूसरा नंबर है 0.a, b और c है, तीनों पे ही बार है, तो इस केस में क्या होगा, a b c को हम ऊपर रखेंगे और जितने नंबर पे बार है उतनी बार 9 लगाओगे, तो 3 नंबर पे बार है तो 3 बार यहाँ पर 9 आ जाएगा। इसी तरीके से मान लो कि 0.a b होता, तो इस केस में a b ऊपर रखोगे और 2 नंबर पे बार है तो 2 बार 99 लिखोगे। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से आप इसे p/q के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये तो था बिल्कुल सिंपल फॉर्म, जब आपके पास पॉइंट के बाद जितने नंबर थे ना दोनों पे ही बार होता है तो हम इस तरीके से कर देते हैं। कई बार क्या होता है, पॉइंट के बाद ऐसा नंबर आ रहा है जैसे 2 0 1 2 आ गया और सिर्फ 2 के ऊपर बार है, 1 और 2 के ऊपर, 0 और 1 के ऊपर बार नहीं है, तो फिर इन नंबर को कैसे लिखा जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 0.123 है और सिर्फ 3 के ऊपर बार है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो इसको करने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा। कैसे, पहले यहाँ मानेंगे x के बराबर x इक्वल्स टू 0.123 बार है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, पहले तो उन दोनों नंबर्स को, एक काम करो पहले एक नंबर कर लो, इसको मान लेते हैं कि ये 2 है, सिर्फ 2 के ऊपर बार है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है, 2 के ऊपर बार है, तो करना क्या है, इसको हमने x के बराबर लेट किया। अब क्या करोगे, ये जो 2 है ना, यानी कि ये जो 1 है जिसके ऊपर बार नहीं है, पहले हम इस नंबर को यहाँ लेकर आएंगे, तो यहाँ लेकर आओगे दैट मीन्स 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये पॉइंट क्रॉस करके इस तरफ आ जाए। तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 10x बराबर में 1.2 बार, इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या करोगे, बार वाला भी एक नंबर यहाँ लाना पड़ेगा जैसा कि हमने पीछे क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो यहाँ पर एक नंबर को लाने के लिए इसका मतलब फिर से आपको इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 100x बराबर में, यहाँ पर करोगे तो 1 2 और 0.2 बार, ये हो जाएगा रिजल्ट आपका। तो ये जो हमारा आया था ये फर्स्ट था, 10 हटा दो, तो ये आपका फर्स्ट था, ये सेकंड है। अब इन दोनों को अगर आप आपस में माइनस कर देते हो तो ये हो जाएगा 90x बराबर में, इसमें से आप माइनस करेंगे तो पॉइंट के बाद वाला नंबर है बार पे 2, मतलब 2 के ऊपर बार है, यहाँ भी 2 के ऊपर बार है, तो माइनस कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा। और ये 12 है, 12 में से 1 मतलब 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा और 1, तो यानी कि 11.0 आएगा। तो इसको मैं बोल सकती हूँ कि सिर्फ 11 है यहाँ पर, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 11/90, समझे। तो यहाँ पर इस फॉर्म में लिखेंगे। अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पे ट्रिपल नंबर होता जैसे अभी हमने किया था 0.123 और फिर बार होता, तो इस केस में क्या करते, पहले तो ऐसे नंबर जिनके ऊपर बार नहीं है उनको हमें एक तरफ ले जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 12.3 बार आएगा आपके पास। अब क्या करोगे, बार वाले भी एक नंबर को जितना रिपीटेड है ना उसमें भी एक जोड़ा तो हमें यहाँ लेके जाना पड़ता है, तो ये 3 को भी यहाँ लेके जाओगे, तो वापस इसको क्या कर दोगे 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये 3 वहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पर आपने 100 से किया था तो ये 100x हो गया। अब दोबारा इसको 10 से कर दोगे तो ये 1000 हो जाएगा, 1000x बराबर में इसको कर दोगे तो 123.3 बार, ये आपका रिजल्ट आएगा। अब इस वाले को और इस वाले को माइनस कर दो, ये 100 हटा के, तो कितना रिजल्ट मिलता है, इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो ये 990 बराबर में इसमें माइनस करोगे तो ये 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा पॉइंट, और यहाँ पर 123 में से ये 12 माइनस कर दोगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पर 1 माइनस करोगे तो 1 बचेगा और 1 बचेगा, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिल जाएगा, x बराबर में 111 और यहाँ पे 999। ठीक है, 999 नहीं, ये 0 है, 990 आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो लिखने का फॉर्मेट है वो क्या है, यहाँ पे जो लिखने का फॉर्मेट बन रहा है ना वो बन रहा है कि मान लो कोई भी नंबर है 0.AB है और सिर्फ B पे बार है, A पे बार नहीं है, तो इस केस में आप क्या करोगे, पहले तो पूरे नंबर को AB ऐसे लिखोगे, फिर इसमें से माइनस कर दोगे, माइनस करोगे वो वाला पोर्शन जिसके ऊपर बार नहीं था, दैट मीन्स A के ऊपर बार नहीं था तो A इसमें से माइनस करोगे, और नीचे अपॉन में जितने पे बार था हमने उतनी बार पीछे 9 लगाया था तो उतनी बार 9 लगाओगे,
तो बार जितने पे है उतनी बार 9 और जिन पे बार नहीं है उनके बदले हम 0 लगाते हैं। ठीक है, तो ये रिजल्ट आएगा। अगर मान लो दूसरा कोई नंबर होता, A, B और C है, B C पे बार है, A पे नहीं है। ठीक है, A पे बार नहीं है, सिर्फ B और C पे बार है। तो B और C पे बार है तो आप इसको कैसे लिखोगे, पूरा नंबर ऐसे लिखोगे A B C माइनस क्या करना है, जिस पोर्शन पे बार नहीं है, दैट मीन्स A पे नहीं है तो A यहाँ पे रखोगे और नीचे जितने नंबर पे बार है पहले तो उतनी बार 9 लिखोगे, 2 नंबर पे बार है तो 2 बार 9 लिखोगे, और जिस पे बार नहीं है जितनी बार उतनी बार 0। तो एक ही बार यहाँ पर नंबर है जिस पे बार नहीं है तो वो 0। अब मान लो इसमें हम और बढ़ा के लिख सकते हैं, जैसे कि मान लो 0 पॉइंट A B C और D है, 2 पे बार है और 2 पे नहीं है। तो इस केस में क्या करोगे, पूरा नंबर ऐसे लिखोगे A B C D माइनस करोगे जितने पे बार नहीं है, दैट मीन्स A B इसमें से माइनस कर दोगे, और नीचे जितनी बार बार है उतनी बार पहले तो 9 लगाओ, तो डबल बार 9 लगाओगे क्योंकि डबल नंबर पे बार है, और जितनी बार बार नहीं है उतने 0 लगाओ, तो यहाँ पे डबल 0 लगेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये भी क्लैरिफाई हुआ कि किस तरीके से आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है या किस तरीके से लिखने का फॉर्मेट है। ये रीज़न क्या होता है ये मैंने आपको बता दी। खैर ये जो हमने करा ना ये आप 9th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एक बुक की आपको क्लैरिफाई होगा कि किस तरीके से आपको ये लिखना है। दैट मीन्स आपको कंक्लूजन क्या मिला, तो अगर मैं दोनों का कंक्लूजन दूँ, जो हमने ये सीखा और जो हमने ये वाला सीखा, इसमें हमें पता चला कि अगर नंबर आपको ऐसा मिल रहा है जिसमें क्या हो रहा है, पॉइंट के बाद वाला नंबर जितने भी हैं उन सब पे अगर बार होता है तो सिर्फ उतने बार 9 लगाना होता है, और अगर ऐसा नंबर भी आ जाता है जिस पे बार नहीं होता तो फिर आपको माइनस वाले फॉर्म में लिखना पड़ता है। A B है, दोनों के ऊपर बार है, तो इस केस में हम क्या लिखते हैं, A B लिखोगे और नीचे डबल बार 9। और अगर इन्हीं में से एक नंबर ऐसा हो गया A और B, कोई दूसरा पेन लेते हैं, A और B है 0 पॉइंट और एक पे ही सिर्फ बार है, तो इस केस में क्या करोगे, A B लिखोगे, माइनस करोगे इसमें से वो वाला पोर्शन जिस पे बार नहीं है, दैट मीन्स A, और फिर पहले जितनी बार बार है उतनी बार 9, तो एक ही नंबर पे बार है तो एक बार 9, और एक नंबर पे नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला हम एक और देख लेते हैं, जैसे 0 पॉइंट A है और A के ऊपर बार है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर A आ जाएगा और नीचे एक बार 9 आएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट अगर A है और एक बार बार है तो इसके लिए सेम हो जाएगा, बिल्कुल सेम यही वाली चीज़ हो जाएगी। ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद वाले जो नंबर है उस पर बार है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, कोई भी नंबर यहाँ ऐसा नहीं है जिस पे बार नहीं है, तो सेम इसी की तरह हो जाएगा, A/9 ही लिखना है आपको। और अगर थोड़ा सा और बढ़ा लो, 0 पॉइंट A B और C है और तीनों पे बार है, तो यहाँ पर A B C और 9 9 9 हो जाएगा। यहाँ पर अगर यही चीज़ होती, 0 पॉइंट A B C है और मान लो सिर्फ B C पे बार है, A पे नहीं है, तो A B C लिखोगे, माइनस करोगे इसमें से A जिस पे बार नहीं है, और अपॉन में जितने नंबर पे बार है उतनी बार 9, और जिस पे बार नहीं है उतनी बार 0। ठीक है, इसी में एक और अगर मैं लिख दूँ, जैसे मान लो मैं यही लिख देती हूँ, 0 पॉइंट A B C D, तो 2 पे बार है तो इस केस में A B C D माइनस कर दोगे यहाँ पर A B क्योंकि दोनों पे बार नहीं है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 बार 9 क्योंकि 2 नंबर पे बार है, और 2 बार ही 0 आएगा क्योंकि 2 नंबर पे बार नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा तरीका होता है लिखने का। आई होप ये आपको अच्छे से क्लैरिफाई होगा। तो कोई प्रैक्टिकल लेके जैसे कर सकते हैं, मान लीजिए मैंने इसकी जगह पर कोई नंबर ले लिया, 0.3 ले लिया मान लीजिए मैंने, और 3 पे मैंने बार लगा दिया। अगर मैं बोलूँ 0.3 है, इसको आप P/Q के फॉर्म में लिखिए, तो लिखने का तरीका क्या है, 3 और बार हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 9, तो 3/9 हो जाएगा। और अगर इस फॉर्मेट में चले जाओगे, इसका मतलब 0 पॉइंट यहाँ पर मान लो 0.31 है और दोनों पे बार है, तो उस केस में 31 ऊपर हो जाएगा और नीचे डबल बार 9 आ जाएगा। ठीक है, सेम यही वाला फॉर्मेट फॉलो किया गया। अब मान लो यहाँ पर 0.31 है लेकिन बार सिर्फ 1 पे है, ये डॉट है, बार सिर्फ 1 पे है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 31 माइनस जिस पे बार नहीं है, दैट मीन्स 3,
3 इसमें से माइनस कर दोगे तो नीचे क्या बचेगा आपके पास, पहले तो जितने नंबर पे बार था उतनी बार 9 और जित पे बार नहीं था उतनी बार 0। तो यहाँ पर माइनस कर दोगे, 31 में से 3 माइनस कर दोगे तो कितना बचता है आपके पास, तो ये बचेगा 28 और नीचे आ जाएगा 90। ठीक है, आई होप क्लैरिफाई हुआ होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। एक और कोई एग्जांपल ले लो, मान लो 0.123 है और 23 पे सिर्फ बार है और मैं इसको बोलूँ p/q के फॉर्म में लिखो, तो कैसे लिखोगे, पहले तो पूरा नंबर 123 ऐसे लिखोगे, फिर जितने नंबर पे बार नहीं है उसमें उतना माइनस कर दो। तो 1 पे बार नहीं था तो हमने 1 माइनस कर दिया। अपॉन में क्या आ जाएगा, जितने नंबर पे बार है उतनी बार तो 9 जाएगा। तो 2 नंबर पे बार था तो 2 बार 9 गया और 1 नंबर पे बार नहीं है, दैट मीन्स 1 बार 0 जाएगा। माइनस कर लो तो ये हो जाएगा 122 अपॉन में 990। ये आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि सारा कंक्लूजन यहाँ पे आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। और यहाँ पर सिर्फ हमने रिकरिंग नंबर का देखा कि उसी के साथ ही सारी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होती है कि किस तरीके से आपको लिखना है, किस तरीके से नहीं लिखना। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बाकी प्रैक्टिस आपकी वहाँ हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन प्राइम नंबर से रिलेटेड है, समझ चुके हैं आप प्राइम नंबर क्या है, तो एक बार सॉल्व कर लो इसको भी। तो ए ऑप्शन में गिवन है, बताना इनमें से कौन से प्राइम नंबर है। तो पहला गिवन है 157। तो बताया था कि अगर हमें चेक करना होता है कि कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है तो हम क्या करते हैं, पहले उसको रूट में लिखते हैं 157, फिर चेक करेंगे ये किसका स्क्वायर रूट है, अगर इसे बाहर निकालना हो तो क्या चाहिए। तो अगर आप इसे बाहर निकालेंगे तो हम देखते हैं 13 का अगर हम देखते हैं तो कितना होता है 169, 12 का आप देखते हो तो कितना होता है 144, तो यानी कि 12 से बड़ा है और 13 से छोटा। तो मैं बोल सकती हूँ 12 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, प्लस में रख लो, कुछ भी होगा, हमें अप्रॉक्स जानना था तो वो हमने जान लिया। अब क्या करना है, 12 से छोटे जितने भी आपके पास प्राइम नंबर है ना उनकी टेबल में आपको चेक करना है। तो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, बस। अब इन्हीं के टेबल में आप चेक कर लो, अगर ये इनमें से किसी भी टेबल से कट गया तो प्राइम नहीं है, और अगर नहीं कटा तो प्राइम है। तो 157 2 की टेबल से नहीं कटता, 3 की टेबल से भी नहीं कटेगा, 5 की टेबल में पॉसिबल ही नहीं है, 7 की टेबल से आप काटोगे तो 7 2 जा 14, 1 नहीं होगा, 17 ये भी नहीं होगा, 11 की टेबल से भी नहीं होगा, दैट मीन्स किसी से भी नहीं कट रहा, तो यही क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, और अगले वाले को चेक करोगे 1331, तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 11 से डिविजिबल होता है ये। ठीक है, 11 की क्यूब करोगे तो आपको यही मिलता है। और अगला है 121, ये 11 का स्क्वायर होता है, तो 11 का स्क्वायर करोगे तो 121 मिलेगा, 11 की क्यूब कर दोगे तो ये मिलेगा। तो सीधा सीधा दिख रहा है 11 से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। 81 दिख रहा है, ये 3 से भी डिविजिबल है, 9 से भी है, तो ये भी नहीं होगा। तो दैट मीन्स ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन गिवन है 0.3 बार है, 0.6 बार है, 0.7 बार है, 0.8 बार है, और आपसे बोला गया इनको प्लस करने के लिए। ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर नॉर्मल ऑप्शन भी गिवन है, मतलब पॉइंट वाले भी गिवन है, कंप्लीट नंबर भी और मिक्स फ्रैक्शन में भी है। तो काफ़ी हद तक हमें ना ये ऑप्शन से ही डिसाइड करना होता है कि आपको इसको अपॉन में लाके प्लस करना है या डायरेक्ट प्लस कर सकते हो। तो जैसे इस एग्जांपल के हिसाब से अगर हम देखें तो पहले इसे बटे में लेकर आते हैं, यानी कि P/Q के फॉर्म में लेके जाते हैं। तो अगर 0.3 को आप लेके जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि एक ही नंबर है, पॉइंट के बाद वाला एक ही नंबर है और उस पर भी बार है, तो ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, बार हटाएंगे तो 9 आ जाएगा। तो 3/9 प्लस में इसको अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 6/9। इसी तरीके से 0.7 बार को करेंगे तो 7/9 हो जाएगा, और 0.8 बार को करोगे तो 8/9 हो जाएगा। अब सब में 9 हमें दिख रहा था तो 9 एक बार लिखो और सबको प्लस कर सकते हो, 7 और 3 10 हो गया, तो 10 ये हो गया, प्लस में 8 और 6 कितना हो गया, 14 हो गया, तो 14 हो गया, दोनों को प्लस कर दो तो हो जाएगा 24/9। कैंसिल करेंगे इसको तो 9 की टेबल में 2 बार में आता है, 9 2 जा 18, 18 2 20, 6 बच गया और यहाँ पर 9 बच गया। काटोगे तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो 2 और यहाँ पे 2/3 हो गया। तो अगर ऑप्शन में चेक करोगे यहाँ पर तो ये ऑप्शन में यहाँ पे लिख लो 2/2/3 होगा, ये बी। ठीक है, ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इसे आप लिख सकते हैं, अगर इसे हम ठीक करें तो ये इसका ऑप्शन ठीक कर लो, यहाँ पे 2/3 होगा, तो यही वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लैरिफाई हुआ होगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है द डिफरेंस ऑफ 5.76 एंड 2.3 बार। तो जैसे अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बोला था कि आपको ऑप्शन देख के ज़्यादातर पता करना है कि आपको इसे अपॉन में लाने की ज़रूरत है या बिना अपॉन में लाए सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो यहाँ सारे ही ऑप्शन आप देखेंगे अपॉन में एक भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब हम इसे डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करते हैं तो चेक कर लो। 5.76 है तो हम इसे डबल बार लिख लेते हैं 7676, और यहाँ पर 2 है तो 2 पॉइंट, यहाँ पे 3 का ही सिर्फ रिपीटिशन हो रहा है तो 3 3 3, आप डायरेक्ट ऐसे माइनस कर सकते हो। 6 में से 3 गया तो यहाँ पे 3 बचेगा, 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा, 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा, 0.5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। तो यहाँ हमें पता चल गया 3.43, और 4343 बार बार रिपीट हो रहा है। इसीलिए कोशिश करना है कि जितना आपको नंबर गिवन है ना उससे थोड़ा एक्स्ट्रा लिख लेना। जैसे मैंने ये नंबर एक्स्ट्रा लिख लिए यहाँ पर 76 को 2 बार लिख लिया, ताकि आपको पता चले कि कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है 3.43 बार। तो ऑप्शन में अगर आप चेक करोगे तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगर ऑप्शन अपॉन में गिवन होता तो पहले हम इसे अपॉन में कन्वर्ट करते। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, सेम इसी फॉर्मेट में है। आप ऑप्शन भी देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी अपॉन में नहीं है, तो आप इसे डायरेक्ट खोल के कर सकते हैं। आप पहले देखेंगे यहाँ पे पॉइंट के बाद यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 33 है। तो आप देखेंगे 22 में अगर मैं ये 11 ऐड कर दूँ और 33 में से माइनस कर दूँ तो कितना मिल जाएगा 0। और यहाँ पे ऑप्शन में भी आप देखेंगे पॉइंट से पहले सारे ही 0 हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पर 0 मिल जाएगा। तो जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना वो पॉइंट के बाद वाले नंबर्स की वजह से हो रहा है। तो सीधा पॉइंट के बाद वाले नंबर को हम ले लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 4 4 4 4 4 ले लिया हमने। यहाँ पे हमारे पास 5 6 7 है, 6 7 6 7 रिपीट हो रहा है इसमें। तो इन्हें ऐड करना है, इन्हें डायरेक्ट ऐड कर लो। 7 3 10 11 का 1 हासिल लग गया 1, 6 4 10 और 1 11 का 1 हासिल लग गया 1, 7 3 10 11 और 1 12 का 2 हासिल लग गया 1, 6 4 10 और 1 11 का 1 हासिल लग गया 1। तो यहाँ पर हो गया 0। दैट मीन्स अगर और आगे आप नंबर लिखते ना तो यहाँ पर ये एक कैरी और आता तो ये 2 हो जाता। ठीक है, तो डैट मीन्स 0 1 2 1 2 1 2 यहाँ पर क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। माइनस क्या करना है इसमें से 5 और 9 9 9 9, तो माइनस कर लेते हैं इसमें से। आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3। यहाँ पर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 9 गया 1। फिर यहाँ पर आप करेंगे तो ये आपके पास आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पर आएगा पॉइंट, मतलब 0 पॉइंट। तो अगर आप इसमें और रहता ना कैरी करते तो यहाँ पर भी 2 आता, 3 नहीं आता। तो दैट मीन्स रिजल्ट हमें क्या मिल गया 0.412 और 1 2 के ऊपर बार लग जाएगा क्योंकि 1 2 1 2 यहाँ पर क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लैरिफाई होगा। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा 0.412 और 1 2 पे बार है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, सेम इसी पैटर्न में है। तो आप चाहें तो इसे डायरेक्ट सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसे डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं। 3 है यहाँ पे पॉइंट के बाद और यहाँ पे 1 है। 3 1 4 हो गया, 4 में से 2 माइनस करोगे तो कितना बचा 2, तो यानी कि पॉइंट से पहले तो 2 आएगा। अब पॉइंट और यहाँ सारे ऑप्शन में भी आपको 2 दिख रहा है, तो पॉइंट के बाद वाले को सिर्फ हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे है 0.3636, ये भी प्लस हो रहा है तो पहले इसी को लिख लेते हैं 3333। तो यहाँ पर आप देखेंगे कितना हो जाएगा 69 हो जा रहा है ये तो। ठीक है, और माइनस करना था 0.5, तो यहाँ रख लो 0.5 माइनस करोगे तो यहाँ 4 6, यहाँ पे भी 4 6, तो ये 0.6464 यानी कि 2.64 पे बार हो जाएगा। तो ऑप्शन चेक करोगे तो डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देखेंगे सेम पैटर्न पे, पर आप इसके ऑप्शन चेक करेंगे तो इनके ऑप्शन आप देखेंगे अपॉन में, तो पहले इसे अपॉन में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट है 5 2 7, तो 5 2 7 को अगर आप अपॉन में लेकर आएंगे तो इसे हम क्या लिखेंगे 5 2 7 माइनस कर दोगे इसमें से 5, जिसके ऊपर बार नहीं है तो 5 माइनस करोगे और अपॉन में क्या आएगा जितने पे बार है उतनी बार 9, तो 9 2 बार आएगा और जिस पे बार नहीं है उतनी बार 0। ठीक है, सेम इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लोगे तो 3 2 5 माइनस यहाँ पे 3 करोगे 9 9 और 0 हो जाएगा, प्लस इसको करोगे 2 2 4 को तो यहाँ पर 2 2 4 माइनस करोगे इसमें से 2 क्योंकि 2 पे बार नहीं है और डबल बार 9 और एक बार 0। ठीक
ठीक है। तो इसे सॉल्व करोगे तो 27 में से आप 5 माइनस करोगे या 7 में से 5 माइनस करोगे तो 2 आएगा। तो 522 माइनस इसमें से माइनस करोगे तो 322, इसमें से माइनस कर दोगे तो प्लस में 222। और यहाँ पर देखोगे सबके नीचे 990 है, तो एक ही बार लिख देते हैं, एलसीएम लेने की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अगर अब मैं माइनस करूँ, इसमें से इसको माइनस करोगे तो आप देखोगे 100 बचेगा यहाँ पर, वो भी माइनस का। और इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना बच जाएगा 422 और नीचे बचेगा 990। अगर ऑप्शन को चेक करें तो ये हमारा हो जाएगा 422। तो ये ऑप्शन ठीक कर लो, इसमें यहाँ पर डी वाले ऑप्शन को ठीक कर लेते हैं, 422 और अपॉन में 990। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, सेम इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन भी है, तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रही हूँ, आप इसे होमवर्क में ट्राई कर लेना। सेम इसी तरीके से आप पहले इसे ओपन करना, फिर प्लस प्लस करना, माइनस माइनस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे बोर्ड मास लग रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, प्लस भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है। तो पहले खोल लेते हैं इसको भी। तो अगर हम इसको खोलेंगे तो यहाँ पर हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा, 56 में से आप 5 माइनस कर देंगे, 56 माइनस 5, और यहाँ पर 1 पे बार है तो 1 9 और फिर 0 माइनस यहाँ पर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 723, माइनस कर दोगे यहाँ से 7, और नीचे क्या आएगा, 2 पे बार है तो 2 बार 9 और 1 बार 0, फिर प्लस करोगे 0 3 9 को खोलोगे तो 39 माइनस में 3 अपॉन में यहाँ पे 9 और 0, और इनटू में है तो यहाँ पर 7 अपॉन में ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस कर लो इसको, तो यहाँ पे 56 में से 5 माइनस करोगे तो हो जाएगा 51 अपॉन में 90, इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 716 अपॉन में 990, ये करोगे तो ये हो जाएगा 36 अपॉन में 90, यहाँ पर आप कर दोगे तो ये तो 7/9 रहेगा, काट सकते हैं इसको, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। अब आप इसको एलसीएम भी लेना पड़ेगा इसको, तो अगर एलसीएम लेंगे ना तो 990 आएगा। तो अगर एलसीएम लेते हैं तो इसको आप क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 561, इसमें कुछ भी नहीं करना, तो ये 716 बचा रहेगा, प्लस ये हो जाएगा 28, और 28 को आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 308। अब इसे अगर आप सॉल्व करेंगे, इन दोनों को प्लस करके माइनस करो तो यहाँ पर 869 माइनस में ये हो जाएगा 716, और यहाँ पे 990 माइनस कर लो इसमें से, तो ये बचेगा आपके पास 153, तो 153 अपॉन में 990। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में चेक करोगे तो यहाँ पर देखो 153 आ रहा है और 99 आ रहा है, 2 बार 9 है, इसका मतलब 2 पे ही बार होगा, दैट मीन्स इन दोनों पे बार रहा होगा, और ये 0 है, दैट मीन्स एक नंबर ऐसा होगा जिस पे बार नहीं होगा। और ये हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर आपने माइनस किया था, ये माइनस होके आया हुआ है, तो इसमें +1 कर दोगे तो ये बन जाएगा 154, तो 0.154 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर ये बात समझ में नहीं आई कि कैसे 154 हो गया, तो आप इसको नॉर्मल भी कर सकते हो। 153 है और 990 है, तो आप देखेंगे ना तो ये डिविजिबल हो रहा है किससे, 9 से, तो 9 से काट लो इसको भी और इसको भी, तो आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो मिलेगा 17 अपॉन में 110। अब इसको डिवाइड करोगे तो आप देख लेना, ये 0.141 मतलब 0.1545454 रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो नहीं ये समझ में आया तो ऐसे कर सकते हो। ये हम बस बैक गए थे कि हम यहाँ से जैसे माइनस करके आते थे ना, उसी तरीके से हमने बैक प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो किया। तो आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने, चलो इसी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर मैं खोलूँ इसको, तो इसको खोलोगे तो कितना हो जाएगा, 24 - 2 करोगे, और यहाँ पर अपॉन में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर आप अपॉन में लिखेंगे तो हो जाएगा 9 और 0। ठीक है, ऐसे ही आप 0.6 को खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 अपॉन में 9 हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसको खोलेंगे तो ये तो 30 ही रहेगा। इसको खोलोगे तो ये 16 है, 16 में से 1 माइनस करोगे तो हो जाएगा 15, और नीचे आ जाएगा 90। ठीक है, और इसी तरीके से फिर आप यहाँ पे एक ही 0 आएगा, मतलब कि यहाँ पे 0 नहीं आएगा, ये कंप्लीट नंबर है, इसी को सिर्फ खोला गया ना, तो ये सिर्फ नॉर्मली हो जाएगा।
इसी तरीके से आप इसको खोलोगे तो यहाँ पर खोलोगे तो ये हो जाएगा 0.27 में से कुछ माइनस करना नहीं है, तो ये हो जाएगा 99। अगर आप इसको खोलोगे तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कितना आता है हमारे पास, ये हो जाएगा 83 में से 8 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 75 अपॉन में 90 हो जाएगा, एक बार 9 और 0, फिर प्लस इसको आप खोलोगे तो कितना हो जाएगा, ये 16 है, 16 में से एक माइनस करोगे 15 अपॉन में 90 हो जाएगा। तो अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो दोनों में 90 है, 75 और 15 को जोड़ोगे ना तो भी 19 आएगा, तो 90 अपॉन में 90 तो कैंसिल हो गया ये पूरा, यहाँ पे 1 ही बचेगा। और दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, तो टोटल हमारे पास इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो ये बचेगा 22, ये बचा 22 अपॉन में 9 इंटू में 6 अपॉन में 9 है। इसको भी काट सकते हैं, 30 के टेबल से अगर इसको काटोगे तो 3 बार में कटेगा, 3 के टेबल से 15 को काटोगे तो 5 आएगा। और क्या कर सकते हो, यहाँ पे काट सकते हैं, 3 के टेबल से काटोगे तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो कितना बचा आपके पास, यहाँ पर ये 22/9 बचा था और यहाँ पर आपके पास 10 अपॉन में 3 बचा, 10 अपॉन में 3। और इस पूरे में तो हमने देखा सिर्फ 22 अपॉन में 27 अपॉन में 99 बचा है हमारे पास। तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9 3 जा 27, तो 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो रिजल्टेंट बच रहा है वो 220 अपॉन में 99 बचेगा। अब इसे 11 से काटना है तो काट लो, तो यहाँ पे 20 बचेगा और यहाँ पे 9 बचेगा। अब अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये रिज़ल्ट आएगा 2.2, फिर 2 बचेगा तो 2 2 2 2 आता जाएगा ये, तो दैट मीन्स रिजल्ट कितना हो जाएगा 2.2 बार। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको गिवन है m प्लस n आर सच इंटीजर दैट 0 से, यहाँ पे बताया गया कि n की जो वैल्यू है ना वो बिलोंग कर रही है कहाँ पर, 0 से लेकर 9 के बराबर भी हो सकती है और उससे छोटी, और यहाँ पर मतलब 9 तक की आप वैल्यू डाल सकते हैं। तो आपको जो गिवन है वो गिवन है m अपॉन में 810 बराबर में, यहाँ पर अगर मैं इसको खोल लूँ आप देखेंगे 9 n 5 तीनों पे ही बार है, तो अगर मैं बार हटाऊँगी तो 999 मिल जाएगा, तो 9 n 5 और नीचे बोल सकते हैं 999 हो जाएगा। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस n की वैल्यू पूछी गई है आपसे। तो अगर मैं इसको चेक करूं, अगर आप इसको काटेंगे तो ये कटता है, हाँ ये कटेगा, तो ये आप काटेंगे तो 1 1 1 आएगा, इसको काट दोगे तो ये 90 हो जाएगा, फिर काटोगे 3 के टेबल से कट रहा है ये तो 30 हो जाएगा, इसको काटोगे तो ये 9 3 27 9 मतलब 3 3 9 और 1 गया तो 3 7 27, हाँ तो ये 37 बार में क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से कट जाएगा। तो आपके पास ये रिजल्ट मिला। तो मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि m की वैल्यू मुझे मिल जाएगी कितनी, 9 n 5 इंटू में जो 30 है ना, मैं इसको वहाँ ले जा रही हूँ, तो 30 और नीचे आ गया 37। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे 37 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाए। तो आप पुट करके चेक कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 915 रखा, 37 से काटोगे तो 37 2 जा कितना होता है, 2 सते 14 का 4 हाथ से लग गया, 1 2 3 6 और 1 7 74 हो गया। फिर यहाँ पर बचेगा हमारे पास, तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। अगर मैं 2 से करूँ तो यहाँ पर लेट सपोज मैं 2 ले लेती हूँ, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 2, 9 2 5 ले लो और फिर काटो, तो 2 बार में काटोगे तो ये मिल रहा था 74। हाँ अब इसको काटोगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 8 और यहाँ एक चला गया 18 और ये 8 5 से अगर मैं इसको काटूँ 5 7 35 का 5 हाथ से लग गया 3 5 या 15 और 18, हाँ तो कट जाएगा। तो इसका मतलब 37 के टेबल में अगर मैं इस n को रिप्लेस कर दूँ ना 2 से, तो मैं यहाँ पर n को मिटो के इसकी जगह पर रख दे रही हूँ 2। अगर आप यहाँ पर 2 रख देंगे ना तो आप देखेंगे ये पूरी तरीके से डिविजिबल हो जा रहा है, कितनी बार में, तो ये हो रहा है 25 बार में, और 25 को आप 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 750। तो यानी कि m की वैल्यू मेरे को 750 मिल गई। मेरे से पूछा था m प्लस n की वैल्यू, तो n की वैल्यू तो अभी हमने देखा ना कि 2 यहाँ से मिला हमें, तो यहाँ पर आप 2 रख लो तो ये हो जाएगा 752, तो रिज़ल्ट आ गया 752। दैट मीन्स ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लैरिफाई हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, तो ये आपका होमवर्क है, आप इसे खुद ट्राई करना। ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क ले लो।
ये भी आप खुद कर लेना। तो ये भी होमवर्क है, 3 क्वेश्चन यहाँ पे होमवर्क मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, ए की वैल्यू आपको ये गिवन है, बी की वैल्यू 1666 गिवन है। तो यहाँ पर a प्लस बी और नीचे a इंटू बी पूछा गया है। तो अगर आप देखोगे ना, अगर मैं इसको बाहर निकालूँ तो आप देखेंगे यहाँ से नंबर रिपीट हो रहे हैं इस केस में। अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरे नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं 142857। तो अगर मैं इसे लिखूँ 142857 है, यानी कि पूरे पे ही बार है, सारे ही रिपीट हो रहे हैं। तो कितने नंबर है, 999999 आएगा। अगर आप इसे राउंड फिगर करेंगे ना तो ये बनता है 1/7 का, ये फ्रैक्शन की वैल्यू है ये 1/7 की। तो ये 1/7 की वैल्यू होती है। इसी तरीके से आप 166 को अगर ओपन करेंगे तो 166 को अगर आप ओपन करेंगे ना तो ये 66 बार बार रिपीट हो रहा है। दैट मीन 16 में से आप 1 माइनस करेंगे तो 15 और नीचे 1 पे है तो 9 और 0 काटोगे तो कितना हो जाएगा 1/6। तो दैट मीन्स ए की वैल्यू हमें मिल गई 1/7 और बी की वैल्यू हमें मिल चुकी है कितनी, बी की वैल्यू आपको मिल चुकी है 1/7। क्वेश्चन में आपसे a प्लस बी पूछा है, दैट मीन्स 1/7 प्लस में 1/6 अपॉन में 1/7 इंटू में मल्टीप्लाई 1/6, इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो अगर आप इनका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस में 6 अपॉन में 42 और नीचे ये 1/42 हो जाएगा। तो 42 से 42 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको प्लस कर दोगे तो हो जाएगा 13 और नीचे 1 की कोई वो नहीं है, तो 13 आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लैरिफाई हुआ होगा। यहाँ पर बस आप अगर इसको कैच कर पाते हैं कि ये 1/7 का फ्रैक्शन है तो क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा। नहीं तो फिर आपको इसको ऐसे प्लस करना पड़ेगा खोल के, पर वो लेंदी हो जाएगा काफ़ी। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 0.23 बार इस क्या है ये। तो इतनी देर से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, हम जानते हैं कैसा नंबर होता है, रैशनल नंबर होता है, क्योंकि इसे आप p/q के फॉर्म में रख सकते हैं। अगर इसे p/q के फॉर्म में रखना पड़ा तो 23/99 आंसर हो जाएगा। तो p/q में आप रख पा रहे हैं और q नॉट इक्वल्स टू 0 भी है, दैट मीन्स रैशनल नंबर है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सो क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स की जितने क्वेश्चन हमने यहाँ पे ट्राई किए आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुए होंगे। कुछ हमने प्राइम नंबर के क्वेश्चन किए, फिर उसके बाद डेसिमल वाले हमने मेन क्वेश्चन यहाँ पर किए। तो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच।